यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 8, यदि बिंदु P 3 और 5 बिंदुओं A -2 और 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5, जो A जिसके निर्देशांक -2 और 3 और B जिसके निर्देशांक x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो देखो आप, ये A ये B, A के निर्देशांक अपने पास -2 और 3, B के निर्देशांक x2 y2, ये है बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5, ये इसको अनुपात में 4:7 यानी ये M1:M2 ये हो गया अपने पास। माना कि बिंदु P 3 और 5 जो A -2 और 3 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है तो अंत विभाजन के सूत्र से अंत विभाजन बिंदु के सूत्र से बिंदु P जिसके निर्देशांक अपने पास M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये है। x का मान 3 है, 3 इसके बराबर आ जाएगा, 5 इसके बराबर आ जाएगा। तो अपने पास इसके निर्देशांक आ जाएंगे। देखो 3 की जगह M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ M1 का मान है 4, ये x2 x1 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास x1 और y1। तो ये आ गया 3, M1 का मान आ गया 4, तो x2 का मान आ गया x2 प्लस M2 का मान आ गया 7, x1 का मान आ गया -2 अपॉन M1 4 प्लस M2 7, ये अपने पास आ गया 3, 4x2 माइनस के प्लस माइनस माइनस के 14, 7 और 4 हो गई 11, 3 × 11 4x2 -14, तो ये हो गए 7 21, माइनस के 14 उधर गए, प्लस के 14 बराबर 4x2, मुझे चाहिए x2 का मान, ये हो गए 21 और 14 35, हो गए 35 हो गए अपने पास, कितने हो गए 35 हो गए। और x2 तो देख लो आप, ये हो गए अपने पास 7 11 33, ये 33 हो गए अपने पास।
33 और 14 हो गए अपने पास 47। x2 का मान निकालना है अपने को 47/4। ठीक, अब अपने पास y का मान है 5, m1 4, y2 की जगह आ गया y2, m2 7, y1 3/4 + 7, 5, 4 और 7 हो गए 11, और y2 प्लस 7 ही 21, 11/55, 21 का कर दो पक्षांतर, और y2 55 में से 21 गए, ये रह गए 34, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, और y2 मुझे चाहिए y2 का मान, 34 में 4 का भाग दिया, ये आया अपने पास 17/2, 2 से काटा 2 बार, और ये 17 में 2 का भाग गया, 34 में 2 का भाग गया 17 बार। तो आपके बिंदु बी के निर्देशांक, अतः बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2 का मान आ गया अपने पास 47/2, और y2 का मान आ गया अपने पास 17/2। ये आ गया बिंदु। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वापस रिवाइज करते हैं अपन, पूरा प्रश्न को रिवाइज करते हैं। देखो आप, यदि बिंदु P 3 और 5 बिंदुओं A -2 और 3 बिंदु B को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5 है, जो A -2 और 3 है, और B के निर्देशांक अपन मान लिए x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये रेखाखंड ए बी, ए के निर्देशांक -2 और 3, बी के निर्देशांक माने x2 y2, ये हो गया x1 और y1। m1 m2 अनुपात बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो m1 का मान है 4, m2 का मान है 7। बिंदु P जिसमें x का मान है 3 और y का मान है 5, अंतर विभाजन बिंदु के सूत्र से m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो ये अपने पास x का मान है 3, m1 की जगह m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, 3 की जगह 3, m1 की जगह रखा 4, x2 की जगह x2, m2 की जगह रखा 7, और आपके x1 की जगह रखा -2। 4 + 7 11 हो गए, 11 × 3 33, 11 × 3 33, -14 उधर जाते हो गए +14, और x2 33 और 14 हो गए 47, और x2 = 47। मुझे x2 का मान चाहिए, 47 में 4 का भाग दे दिया। अब इसकी जगह रखेंगे 5, ये 5, m1 की जगह 4, y2 की जगह y2 + m2 की जगह 7, y1 की जगह 3, 4 + 7 11, 5 × 11 55, +21 का मैंने कर दिया पक्षांतर -21, और y2 मुझे चाहिए y2 का मान, 34 में मैंने 4 का लगा दिया भाग, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 34 में गया 17 बार, y2 का मान आ गया 17/2। अतः बिंदु B जिसके निर्देशांक ये भी है, x2 का मान 47/2 और y2 का मान 17/2। अतः बिंदु B के निर्देशांक है 47/2 और 17/2। ये आपके बिंदु B के निर्देशांक है रेखाखंड वाले। ये है, और B का मान x2 की जगह है अपने पास 47/2 और y2 की जगह है अपने पास 17/2। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, बिंदु 11 और 9 1 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो,
समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो आप देखो माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x3 और y3 तथा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x4 और y4। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x3 y3 तथा बिंदु Q x4 y4 दो बिंदु हैं जो A जिसके निर्देशांक 11 और 9 तथा B जिसके निर्देशांक 1 और 2 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये पहले अपन एक कच्चा ड्राइंग बनाते हैं। ये ए और ये बी। ए के निर्देशांक अपने पास है 11 और 9। बी के निर्देशांक अपने पास 1 और 2। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x3 और y3 है। ये बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x4 और y4 है। ठीक, ये बिंदु P है जिसका अनुपात 1:2 है। ये बिंदु Q है, इसके देखो आप यहाँ 2:1, यानी यहाँ एक हिस्सा और पीछे 2 हिस्से है। बिंदु Q जिस पर 2 हिस्से आगे हैं और एक हिस्सा पीछे है। तो इसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बिंदु पर M1 M2, बिंदु P पर M1 का मान 1 हो जाएगा, M2 का मान 2 हो जाएगा। बिंदु Q पर M1 का मान 2 और M2 का मान 1 हो जाएगा। तो अपन देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। बिंदु P जिसके निर्देशांक x3 और y3 जो रेखाखंड AB को 1:2 में अंतर विभाजित करता है, जहाँ M1 अनुपात M2 टेंडिंग टू 1:2। तो अंतर विभाजन के निर्देशांक x3 का मान M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x3 का मान M1 का मान आ जाएगा यहाँ पर देखो 1, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। M1 x2 का मान हो जाएगा 1 प्लस M2 का मान है 2, x1 का मान है 11। यही हुआ अपने पास। M1 का मान 1 प्लस 2, ये आपके x3 1 × 1 11 2 22, 1 और 2 3 23/3। y3 यानी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का मान 1 है, y2 का मान 2 प्लस M2 का मान है 2 इंटू y1 का मान है 9 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा अपने पास y3 का मान 2 प्लस 2 × 18 अपॉन 3
ये आ गया अपने पास 20/3। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए अपने पास 23/3 और 20/3। और बिंदु Q के इसी प्रकार बिंदु Q जिसके निर्देशांक x, 4 और y, और अंतःविभाजन सूत्र से x4 आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान यहाँ हो जाएगा 2 और x2 का मान आ जाएगा 1 प्लस m2 का मान यहाँ हो जाएगा 1 और x1 का मान आ जाएगा यहाँ 11। ठीक, 1 या m1 का मान आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 1 x4, 2 प्लस 11, 2 और 1 3, 11 और 2 हो गए 13/3। y4 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह यहाँ आ गया अपने पास 2, y2 की जगह है 2 प्लस m2 की जगह है 1, y1 की जगह है 9। चलो आपके 9 आ जाएगा। m1 की जगह 2 प्लस 1 y4, 2 दूनी 4, 1 नंबर 9, 2 और 1 3, ये आपके आगे 13/3। तो देखो, अतः ये बिंदु Q के निर्देशांक आ गए अपने पास x4 का मान 13/3 और y का मान भी 13/3। ठीक है, अतः रेखाखंड, अतः AB रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ये भी रेखाखंड को समतल करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे देखें P के निर्देशांक तो आ गए अपने पास 23/3 और 20/3 और Q के निर्देशांक आ गए अपने पास 13/3 और 13/3। ये आपके प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूरा प्रश्न वापस रिवाइज कराते हैं, वापस समझाते हैं। बिंदु 11 और 9 और 1 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x3 y3 है तथा Q जिसका निर्देशांक x4 और y4 है। दो बिंदु है जो A 11 और 9, B 1 और 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो पहले A B रेखाखंड खींचा। A के निर्देशांक x1 y1 यानी 11 और 9, B के x2 y2, x2 की जगह 1, y2 की जगह 2। बिंदु P जिसके निर्देशांक x3 y3 है, बिंदु P यहाँ आगे एक टुकड़ा है तो 1 अनुपात हो गया, पीछे कितने हैं 2 टुकड़े, तो 1 अनुपात 2 हो गया यहाँ पर। जहाँ m1 का मान 1 और m2 का मान 2। बिंदु Q जहाँ आगे 2 टुकड़े हैं और पीछे 1 टुकड़ा है तो यहाँ m1 अनुपात m2, m1 का मान आ गया 2 और m2 का मान आ गया अपने पास 1। तो देखो बिंदु P जो x3 और y3 जो रेखाखंड AB को 1 अनुपात 2 में अंतर्विभाजित करता है, m1 m2, m1 का मान 1 और m2 का मान 2, x3 m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 का मान 1 है, x2 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, x1 का मान 11 है। 1 × 1 1,
2 इंटू 11 22, 1 और 2 3, 22 और 1 23, 23 में 3 का भाग लगा है 23/3। y3 में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 1, y2 का मान 2, m2 का मान 2, y1 का मान 9, m1 का मान 1 और m2 का मान 2, 2 एकम 2, 9 2 18, 18 और 2 20, 20 अंश में आ गया, भाग है 3, 20/3। बिंदु P के निर्देशांक आ गए अपने पास 23/3 और 20/3। बिंदु Q x4 y4 अंत विभाजन सूत्र से x4 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है यहाँ और m2 का मान चाहो तो यहाँ लिख सकते हो m1 अनुपात m2 2:1। m1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान 11 है। 2 इंटू 1 2, 11 इंटू 1 11, 2 और 11 हो गए 13, भाग 3। y4 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, y2 का मान है 2, m2 का मान यहाँ पर कितना है 1, y1 का मान है 9। m1 का मान 2 प्लस 1, m1 का मान 2 और m2 का मान 1, 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 4 और 9 हो गए 13, 2 और 1 हो गए 3, 13 में 3 का भाग दिया। Q के निर्देशांक 13/3 और 13/3 अतः AB रेखाखंड को समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P के निर्देशांक है 23/3 और 20/3, Q के निर्देशांक 13/3 13/3 है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप के सवाल और करेंगे आगे। ये प्रश्न बोर्ड में 6 नंबर के आ चुके हैं 2 बार, वापस रिपीट हो सकते हैं।